बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में से सूरदास के पदों को आज हम देखेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बिंदुओं के आधार पर। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं सुर सारावली और सुर सागर। भाव पक्ष, सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास की कविता में मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। सूरदास जी की भक्ति सखा की थी। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को सखा मानकर उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूर के काव्य में शांत, श्रृंगार और वात्सल्य रस मिलता है। कला पक्ष, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। इनके द्वारा प्रस्तुत भाषा सहज, सरल व अत्यंत प्रभावशाली है। सूर ने अवधी और फारसी के शब्दों का प्रयोग करके एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण बना दिया है। साहित्य में स्थान, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी शैली, सूर ने गेय पद शैली में काव्य की रचना की है। सूरदास जी ने अपने काव्य में अलंकारों का अत्यंत सुंदर और सहज तरीके से प्रयोग किया है। अब हम पहला पद देखेंगे। इसमें ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद में हम सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद नामक कविता से ली गई है और इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। इस पद में प्रसंग है, प्रस्तुत पद में गोपियाँ द्वारा उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े गए हैं। गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से इस पद में कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में से भरा हुआ है। गोपियाँ कमल के पत्तों व तेल के गागर से उद्धव की तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में रहने के बाद भी उन पर जल का कोई दाग नहीं दिखाई देता, इसके अतिरिक्त तेल से भरी हुई मटकी पानी के बीच में रहने पर भी उसमें रखा तेल पानी के प्रभाव से प्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोपियाँ कहती है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया और ना ही श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा पद देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। संदर्भ हम पूर्वानुसार ही रखेंगे। प्रसंग,
इस पद में गोपियाँ उद्धव के सामने अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। भावार्थ, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें? उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। इसी आशा से ही हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया है। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहाँ से श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा के लिए सहारा मांग रही थी, उधर से ही जोग संदेश की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा नहीं रखी तो भला हम धैर्य धारण करके कैसे रह सकती हैं। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हन कान्हन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपी, जिनके मन चक्री। संदर्भ हम पूर्वानुसार ही रखेंगे। इस पद का प्रसंग है, इस पद में गोपियाँ उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। भावार्थ है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। हम तो जागते सोते स्वप्न में और दिन रात कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। योग साधना का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जो तुम रोग हमारे लिए लाए हो, उसे ना कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है और ना ही व्यवहार किया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, यह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। अगला चौथा पद देखेंगे हम। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाही सताए। संदर्भ पूर्वानुसार ही रहेगा। प्रसंग, इस पद में गोपियाँ द्वारा उद्धव पर व्यंग किया गया है तथा उद्धव को राजधर्म का सही मतलब बताया है। भावार्थ है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर हम श्री कृष्ण की राय को समझ गए हैं। श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने हमारे द्वारा जोग संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों के हित भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण बदल गए हैं। वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए, अब वह हमें वापस चाहिए।
वह दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर जोग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण को भी जोग संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।